देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि के पेड़ की टहनी टालेगी हर संकट। शनि के पेड़ की जड़ जगाएगी आपकी किस्मत। शनि के पेड़ का पत्ता दूर करेगा ग्रह दोष। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब तक आपने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ढेरों उपाय किए होंगे, जैसे सरसों का तेल, उड़द, काले तिल और काले कपड़े से जुड़े तमाम अचूक उपाय। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक चमत्कारी पेड़ आपके हर संकट, हर दोष, हर रोग को दूर कर सकता है, साथ ही आपको शनि की टेढ़ी नजर से भी बचा सकता है। कौन सा है शनि का वो चमत्कारी पेड़, ये आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीन जून 2017 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो सुबह 6:51 तक थी। सुबह 6:51 से इस समय 10वीं तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 1:27 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज रवि योग बना हुआ है। आज गंगा दशहरा भी है और आज विवाह और गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त भी है। चलिए अपनी इस खास चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको खराब सूर्य की वजह से जॉब और बिजनेस में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे तमाम लोग शनि के पेड़ की जड़ से जुड़ा कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ, बलों में मैं प्राणायाम हूँ। तो अगर इस उद्घोषणा को उनके देखा जाए तो वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का वास माना जाता है और शनिदेव भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में है या सूर्य शनि की राशि में है या सूर्य के ऊपर शनि राहु जैसे ग्रहण दोष की स्थिति बन रही है या सूर्य की स्थिति आपके जन्म कुंडली में खराब है, तो ऐसे में आपका मान सम्मान प्रभावित होना स्वाभाविक है। नौकरी और कारोबार में तरक्की भी नहीं मिलेगी। ऐसे में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में तांबे के छोटे से कलश में पानी और कच्चा दूध मिला करके पीपल के जड़ में चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करके लाल फूल पीपल के पेड़ की जड़ में रखें। निश्चित रूप से यह उपाय लगातार कुछ दिनों तक करने पर आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी और सूर्य का अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन से कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं राशि फल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि से और जानते हैं मेष राशि का राशि फल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनेश शुक्र की स्थिति इस समय मेष राशि में बनी हुई है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को निसंदेह धन लाभ होगा। कारोबार भी बढ़ेगा। मित्रों के साथ घूमने जाने के भी संयोग बन रहे हैं। आज आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। मालपुए का दान धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर कष्ट दे रहा है, टेंशन और ढेरों परेशानियां भी बढ़ा रहा है, ऐसे लोग शनि के पेड़ यानी पीपल की टहनी से जुड़ा कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जब मानसिक रोग किसी व्यक्ति को ज्यादा होने लगे, मन कमजोर होने लगे, डिप्रेशन, अवसाद और कुंठा की स्थिति का निर्माण होने लगे, माँ का सुख न मिले, घर में महिलाएं बीमार होने लगे, पानी से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगे, तो समझ लीजिए कि चंद्रदेव की स्थिति कुंडली में कमजोर है। महिलाओं से अगर कष्ट मिले, माँ की चिंता अगर हर समय बनी रहे, ज्यादा इमोशन से आप परेशान हो रहे हो, या सर्दी जुकाम की समस्या हर समय बनी रहती है, तो शनि के पेड़ अर्थात पीपल की जड़ में 108 बार परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। पीपल की सूखी टहनियों को पानी में मिला करके स्नान करें। पीपल के नीचे कपूर में घी मिला करके दीपक जलाएं और सफेद फूल पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। यह उपाय लगातार अगर 16 शनिवार कर दिया जाए तो चंद्रदेव की स्थिति आपके कुंडली में शुभ परिणाम देने में सक्षम हो जाती है और चंद्रमा की स्थिति ठीक हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर और जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए और चंद्र की स्थिति को देखा जाए तो यह बात पक्की है कि आज आप जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे वही काम आपका पूरा हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। बस दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, कपूर का दान किसी धर्म स्थान में करना है। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि का पेड़ पीपल कैसे खराब मंगल के बुरे प्रभावों को दूर करके आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में जब आपके मंगल कमजोर होगा, मंगल खराब होगा, तो निश्चित रूप से साहस और पराक्रम का ग्रह मंगल है। दुर्घटनाएं घटित होंगी, विरोधी परेशान करेंगे, आत्मविश्वास में कमी आएगी, डर सताएगा, खून की कमी होगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे रोग शुरू हो जाएंगे, त्वचा के रोग होंगे। ऐसे में शनि का प्रिय वृक्ष जो पीपल है, उसकी जड़ में तांबे के कलश में जल भर करके जल चढ़ाने की कोशिश करें। पीपल के पेड़ के नीचे अलसी के तेल का दिया कम से कम 17 दिन तक नित्य सायंकाल जलाएं। पीपल के पेड़ की 8 परिक्रमा क्लॉकवाइज करें और लाल फूल चढ़ाएं। अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन सड़क के किनारे पीपल के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। 8 पेड़ पीपल के अगर लगा दिए जाएं तो आपके जीवन से पितर दोष जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त हो सकता है। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश है गाजियाबाद से। बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा लड़का बहुत दारू पीता है। उसका जन्म ना 85 बुधवार के दिन 5 जून। जी हाँ। तो कमलेश जी, बेटे का नाम क्या है आपके? मनोज ठाकुर। चलिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कमलेश जी, आपके बेटे के भाव का स्वामी है शुक्र और उसके खान पान का स्थान का स्वामी है मंगल। इस दुर्व्यसन से अगर आप चाहती हैं कि वो दूर हो जाए तो दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक है, उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम का एक चैप्टर है। उसका 5वां मंत्र है ओम धाम धीम धूम धुर्यते पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र अपने घर ले आइए और उनका ऐसा चित्र अपने घर में लगाइए कि उनका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो और लाल फूलों की माला चढ़ा करके एक दिया जला करके तिल के तेल का
और यह मंत्र सुबह शाम 108 बार जप करिए। गुड़, काली मिर्च और तुलसी, गुड़, काली मिर्च और लाल फूल, ये महाकाली को जरूर चढ़ाइए। हो सके तो एक नींबू भी चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। ये उपाय अगर आपने 6 महीने कर लिया तो बेटे के व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा और काफी हद तक नशा से अपने आप को वो दूर करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। बुध की स्नेहा दृष्टि भी बन रही है जो राशि स्वामी है। फिर भी आज आप किसी न किसी दुविधा में उलझे रहेंगे। मेरा सलाह ये है कि आज आपको किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए अगर हो सके तो आज अपनी यात्रा आप टाल दें। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कांसे का बर्तन धर्मस्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गई है, कुसुम है दिल्ली से। कुसुम, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे कुसुम जी। गुरुजी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी उम्र 46 साल है, नाम उनका सुनील है जी। हाँ जी, तो हमारी एक ही बेटी है और जी। पुत्र नहीं है। गुरुजी मैं पुत्र के बारे में जानना चाहती हूँ कि सुख है या नहीं उनका। देखो कुसुम, ऐसा है, आपके पंचम भाव का स्वामी है शुक्र और शुक्र बुध की स्थिति मेष राशि में, पुरुष राशि में है। योग तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बात दूसरा है कि कितना योग आपके लिए फलित होगा। ज्योतिष के हिसाब से ये योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, यानी उस मुहूर्त की जिसमें आप अपने सबसे जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग में ही करना है। रवि योग आज सुबह 5:27 से ही शुरू हुआ है, जो कल सुबह 5:27 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, भगवान शिव का हृदय में ध्यान करते हुए करेंगे, वह कार्य आपका सफलता को प्राप्त होगा। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुज हैं। अनुज, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी। हाँ बोलिए अनुज जी। चरण सर। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1990 कृष्ण पक्ष 2 को हुआ है। जी जी। तो सरकारी नौकरी वगैरह के चांस हैं या नहीं है यही? चलिए मैं आपको बताऊं, आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है। मंगल और शनि दोनों ग्रह परस्पर 7वें हैं। 7वें 2 ग्रह अगर प्रश्नकाल में हो तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि, अर्थात सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अपना समय बर्बाद न करें। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके या अपना व्यवसाय करके अपने आजीविका के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की और जानते हैं कर्क राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि पर न तो किसी ग्रह की दृष्टि है, न किसी ग्रह की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। तो आज कन्या राशि के जातक नया काम शुरू करेंगे और विरोधियों पर भी आप हावी रहेंगे। अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। आज आप अपने माँ की सेवा करें, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष हैं दिल्ली से। आशुतोष, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए बेटा। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 2000 जी। और मेरा जन्म समय है 8:15 जी। पंडित जी मैं अभी साइंस से पढ़ रहा हूँ और 12th में आ चुका हूँ। मैं आगे का अपना जानना चाहता हूँ कि मैं कैसा रहूंगा आगे और क्या नौकरी कैसे लगेगी। देखो ऐसा है कि आपके जीविका भाव का स्वामी है बेटा शनि,
और लग्न का स्वामी है मंगल। अगर आप तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के फील्ड में पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से आप पूरे जीवन सफलता प्राप्त करेंगे और एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए आप तकनीकी क्षेत्र में ही पढ़ाई करें, ज्यादा अच्छा होगा कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आप अपना प्रयास करने की कोशिश करें, उसमें बड़ी जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी। शनि का पेड़ पीपल कैसे आपकी तिजोरी भरेगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपकी जल्दी शादी कराएगा और आपको जीवन का हर सुख देगा, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसलिए कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। शनि का पेड़ पीपल इतना चमत्कारी है कि इसके कुछ आसान उपाय आपकी हर परेशानी, हर दुख और हर संकट को दूर कर सकते हैं। इसीलिए आज पंडित जी आपको पीपल की जड़, पीपल का पत्ता, पीपल का तना और पीपल के पेड़ से जुड़ी बहुत दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध कमजोर होकर अशुभ प्रभाव डाल रहा है। ऐसे तमाम लोग शनि के पेड़ पीपल से जुड़ा कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में होगा तो आपके बातचीत करने में हकलाहट होगी, पढ़ाई में अच्छी स्थिति नहीं होगी, वाणी में ओज नहीं होगा, मानसिक अस्थिरता रहेगी, एक अनजाना भय सताएगा, यदा कदा सिरोसिस और स्किन एलर्जी जैसे रोग होंगे, कारोबार में लगातार गलत डिसीजन लेंगे, धन हानि होगी, मामा दुश्मन बन जाएगा। ऐसे में बुध से संबंधित रोग होते हैं। तो शनि के पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ी दूरी पर, जड़ से लगभग 2 फुट की दूरी पर स्नान करें और पानी में पीपल के पत्ते डाल करके स्नान करें। पीपल की 3 परिक्रमा करें, लेकिन पीपल में भी जल चढ़ाकर करें और चमेली के तेल का एक दिया भी जलाएं। चमेली का इत्र पीपल के पेड़ के तने पर छिड़कें। ये सब उपाय आपको हकलाहट और आत्मविश्वास की कमी को पूरा करेंगे। ये उपाय 5 बुधवार जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है और दुर्भाग्य हर समय आपके सामने खड़ा होकर के आपका उपहास ले रहा है, तो बुधवार के दिन पीपल के पेड़ में एक सफेद झंडा जिसपे ओम लिखा हो, त्रिकोण के आकार का, भगवान विष्णु के प्रीति के लिए जरूर लगाएं। ये झंडा लगते ही आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की और जानते हैं सिंह राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो सिंह राशि में राहु की स्थिति है, लेकिन धन भाव में गज केसरी योग बना हुआ है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ है और व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा धन भाव में है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आज आप धन लाभ भी करेंगे और खर्च भी बढ़ेगा। हाँ, आंखों से जुड़ी हुई कुछ समस्या हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का आज आपको पाठ करना चाहिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि का पेड़ पीपल कैसे कुंडली में कमजोर गुरु को मजबूत करेगा, कैसे आपकी जल्दी शादी कराएगा और आपको संतान का सुख देगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है। कहते हैं बृहस्पति की प्रशंसा में कि जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा। जिसके केंद्र में ही बृहस्पति बैठे हों तो उसका दूसरा ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब इसका एक अपवाद बताता हूं। अगर कुंडली के 7वें घर में बृहस्पति बैठा हो
तो विवाह में देर नहीं होती है, विवाह में अंधेर हो जाती है। मतलब सारा धैर्य छूट जाता है और तब भी विवाह नहीं हो पाता है। अगर शुक्र की स्थिति थोड़ी सी भी कमजोर है तो। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है, जीवन और सुख में कमी आ रही है, शादी और संतान के सुख में भी दिक्कत आ रही है, धन की कमी बनी रहती है, आपके लीवर में किसी प्रकार का रोग हो गया है, पाचन तंत्र में परेशानी बढ़ गई है, या लीवर आपका फैटी हो गया है, तो ऐसे में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल और हल्दी मिलाकर के आप जरूर डालिए। पानी में पीपल के पत्ते डालकर अपने घर पर बृहस्पतिवार को स्नान करिए। पीपल की 3 परिक्रमा जरूर करिए और पीपल का पत्ता घर लाकर उस पर हल्दी से श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। गाय के घी में केसर डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया शाम को जरूर जलाइए। यह उपाय 16 बृहस्पतिवार करने पर बृहस्पति का प्रभाव ठीक होगा और कम से कम बृहस्पति की वजह से यदि विवाह में या संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो यह दोष समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानते हैं कन्या राशि का राशि फल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में इस समय चंद्रमा 7 अंश 35 कला पर, बृहस्पति 19 अंश 10 कला पर विराजमान है। कन्या राशि में इस समय गजकेसरी योग बन रहा है। कन्या राशि का स्वामी अपने भाव से 8वें भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। ऐसे में कारोबारियों के लिए तो दिन अच्छा है, शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन आप सभी को चाहिए कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो गणेश जी को लड्डू और दुर्वा चढ़ाइएगा आज, और मूंग की दाल धर्मस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि का पेड़ पीपल और पीपल का तना कैसे कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करके आपकी पर्सनालिटी निखार देगा, आपकी मैरिड लाइफ को खुशियों से भर देगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर जन्म कुंडली में शुक्र अस्त हो, सूर्य के सानिध्य में हो, शुक्र अस्त हो तो विवाह कार्य में अनेकानेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शुक्र विलासिता का ग्रह है, शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र पति का कारक है और शुक्र वैभव का कारक है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में जब शुक्र की स्थिति कमजोर होती है तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन पर संकट की घड़ी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। भौतिक सुखों की, भौतिक संसाधनों की जीवन में कमी रहती है। आंखों से जुड़ा हुआ या गुप्त रोग या महिलाओं वाले रोग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसे लोगों को शनि के प्रिय वृक्ष पीपल के नीचे बैठ करके जल में हल्दी मिला करके पीपल के जड़ से थोड़ी दूर हट करके स्नान करना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए और कपूर का जड़ में दीपक जलानी चाहिए। पीपल के तने पर इत्र जरूर छिड़कना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, पीपल का वृक्ष देव वृक्ष है। आपका नहाया हुआ पानी पीपल के पेड़ के जड़ के पास तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए पीपल का पेड़ लंबा चौड़ा होता है, उसके जड़ से कम 8 फीट 10 फीट की दूरी पर एक लकड़ी की चौकी रख करके उस पर स्नान करने से आपको लाभ मिलेगा, ताकि पानी पीपल के पेड़ के जड़ तक न आ सके। इस बात की सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका नहाया हुआ पानी यदि पीपल के पेड़ की जड़ के पास आता है तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और निश्चित रूप से इससे दुर्भाग्य उदय होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं तुला राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग।
देखिए, वैसे तो तुला राशि पर बुध शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति बन रही है। ये स्थिति ही इस बात का संकेत है कि आज वाद विवाद का योग बन रहा है, इसलिए सोच समझ करके बोलने में आपकी भलाई है। आज आपको चाहिए कि गाय को मीठी रोटी खिलाएं, खीर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग शनि की 7.5 ढैया महादशा के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग पीपल के पेड़ से जुड़ा कौन सा उपाय करें, आइए अब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जो लोग शनि की 7.5 ढैया महादशा से गुजर रहे हैं, जैसे इस समय यदि आपकी वृश्चिक राशि है, धनु राशि है या मकर राशि है, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है। यदि आपकी वृषभ राशि और कन्या राशि है तो आपके ऊपर ढैया है। लेकिन 20 जून के बाद ये स्थिति बदलेगी। 20 जून के बाद फिर से तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के ऊपर 7.5 हो जाएगी। मेष राशि और सिंह राशि के ऊपर ढैया हो जाएगी। कब तक के लिए? 26 अक्टूबर 2017 तक के लिए। तो अगर इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और सचमुच में आपको पैसे की बहुत ढेर सारी दिक्कतें आ रही हैं और अकारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, मान सम्मान में गिरावट आ रही है, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना मत भूलिएगा और हो सके तो 19 सरसों के तेल के दिए जलाइएगा। हर दिया रखिएगा, उस पर एक बतासा रखिएगा, उस पर 1 रुपए का एक सिक्का रखिएगा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा कीजिएगा और वहां बतासा, पैसा, पान का पत्ता जो भी आपने रखा है उसको छोड़ करके अपने घर चले आइएगा। पीपल के जड़ में सरसों के तेल में भीगा हुआ काला कपड़ा भी अगर आप बांध दें तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर और जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि बनी हुई है। सूर्य आजीविका भाव का स्वामी है। कारोबार में मुनाफा का संकेत दिखाई दे रहा है। प्रमोशन का योग भी बन रहा है और अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है। बस करना यह है कि हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा और हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करिएगा। लाल रंग की मिठाई धर्मस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राहु अगर जीवन में अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो शनि के पेड़ पीपल से जुड़ा कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए बताते हैं पंडित जी। बताएं पंडित जी। देखिए, एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। एक ही चीज के आश्रय अगर आप हो जाएं तो सारी स्थिति ठीक हो सकती है। जिस तरह से जौ में रहने वाला घुन पीस दिया जाता है, लेकिन कील के सहारे रहने वाला जो घुन होता है वो कभी नहीं पीसा जाता है। जांत, जो चक्की चलती है, जांत जिसको कहते हैं, जिसमें आटा पीसा जाता है, उसमें बीच में एक लकड़ी का किल होता है। उसके जड़ में जो घुन लगता है उसको कभी वो चक्की पीस नहीं पाती है। उसी तरह से अगर आप भगवान वासुदेव स्वरूप पीपल के पेड़ की शरणागति लेते हैं तो आपके जिंदगी में हर ग्रहों से संबंधित परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब अगर राहु जिन लोगों का खराब स्थिति में है उनके जीवन में अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। राहु वैभव का ग्रह है। राहु अगर ठीक न हो तो दरिद्रता ऐसी लाकर के खड़ी कर देता है कि आदमी को एक एक मिनट जीना नर्क के समान हो जाता है। रिश्तेदार, करीबी, सहयोगी सब धोखा देते हैं। यहाँ तक कि अपने खून से संबंधित बेटी बेटे भी
मुंह फेर लेते हैं। ऐसे में पीपल के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय का मंत्र कम से कम 4 बार परिक्रमा करते हुए रोज जपना चाहिए। और पीपल के नीचे की मिट्टी लेकर के गंगा जल मिला करके एक शिवलिंग बनाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे ही शिवलिंग का अभिषेक करके उसे नदी में विसर्जित करना चाहिए। और किसी भी भूखे व्यक्ति को मीठा भोजन भी कराना चाहिए। इससे राहु का प्रकोप ठीक होगा, घर में धन धान्य की स्थिति अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और जानते हैं धनु राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है। धनु राशि पर मंगल की दृष्टि बन रही है, इसलिए धनु राशि के कारोबारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। पीतल का बर्तन धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। खराब केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनि के पेड़ पीपल की जड़ से जुड़ा कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। केतु अगर खराब हो तो संतान सुख में कमी लाता है। मानसागरी में लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिख पंच में स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इद्रोप सेव्यते। 5वें केतु हो जाए, 11वें राहु हो जाए और पंचमेश द्वितीय भाव में न हो तो ऐसा व्यक्ति पुत्र शोक से हाहाकार करता है और इंद्र के भी पुत्र देने पर पुत्र योग नहीं बनता है। तो अचानक अगर आपकी भी जन्म कुंडली में धनहानि हो रही है, संतान को कष्ट पहुंच रहा है और मस्तिष्क में नस से संबंधित आपको कोई बीमारी हो रही है, न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है, चेहरे का तेज खत्म हो रहा है, आपके चेहरे पर सनबर्न जैसी चीजें हो रही हैं, आपका हाथ गोरा है, पेट गोरा है, पैर गोरा है, लेकिन चेहरा काला पड़ रहा है, तो ऐसे में शनि का जो प्रिय वृक्ष पीपल है, इसमें आपको गंगा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और पीपल में इमरती या मोती चूर के लड्डू भी आपको जड़ के पास रखना चाहिए। और ओम के केतवे नमः मंत्र का जप करते हुए पीपल की 3 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर के अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा और जीवन में सफलता मिलेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको गुस्से पर काबू रखना है, किसको विरोधियों से संभल कर रहना है और किसको गलत कार्यों से दूर रहना है, ये बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का कालचक्र में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो पंचम भाव से यही बात परिलक्षित हो रहा है कि आज आप अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। आज मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि आप अगर हो सके तो अपने विरोधियों से बिल्कुल ना उलझें और घर से निकलने के पहले तुलसी के पौधे में जल चढ़ा करके ही निकलें। काले तिल का दान किसी धर्म स्थान में कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की और जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि में वैसे भी पापग्रह की स्थिति इस बात का संकेत है कि ज्यादा गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आर्थिक तंगी आपको सताएगी। गैर कानूनी कामों से आपको बचना चाहिए। बस भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उड़द की दाल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर और जानते हैं मीन राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, साथ में चंद्रमा भी पूरी दृष्टि दे रहा है। ऐसे में पार्टनरशिप से बड़ा लाभ हो सकता है। कलाकारों की कला की हर ओर तारीफ होगी। आज आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पीले रंग की मिठाई दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।